सपोज और सपोज टू, इन दोनों के अर्थों में जमीन आसमान का अंतर होता है। कभी कभी हम सोच में पड़ जाते हैं कि यहाँ पर या फिर किसी जगह पे हम सपोज का यूज़ करें या फिर सपोज टू का यूज़ करें। अब देखिए, इन दो सेंटेंसेस को लीजिए और फ़र्क क्या है, इन दोनों का जो सेंस है वो क्या है, कितना अलग है, आप खुद इसको फील करें। सपोज यू आर वॉकिंग टू द राइट, सपोज यू आर वॉकिंग टू द राइट, यानी मान लो आप दाहिनी तरफ चल रहे हैं। और दूसरा सेंटेंस देखिए, यू आर सपोज्ड टू वॉक टू द लेफ्ट, यू आर सपोज्ड टू वॉक टू द लेफ्ट, यानी तुम्हें सड़क के बाईं तरफ चलना चाहिए। तो अब देखिए, दोनों के सेंसेस में, दोनों के अर्थों में काफ़ी अंतर है, ज़मीन आसमान का अंतर है। तो इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि सपोज का यूज हम किस लिए करें, किस अर्थ में करें, किस तरह से करें, और साथ ही साथ सपोज्ड टू का यूज हम कैसे करें। तो आइए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सपोज को लेते हैं। सपोज एक वर्ब है। अब देखिए ये कितने अर्थ देता है। सपोज का अर्थ होता है मान लेना या फिर कल्पना करना, संभावना व्यक्त करना, सोचना या फिर समझना, या फिर यह सेंस देता है लगता है, यानी प्रतीत होता है। अब देखिए, आपको हैरत होगी कि अरे यार, इस सपोज के इतने सारे अर्थ होते हैं। जी हाँ, इतने सारे अर्थ होते हैं। अब इसको हम यूज़ कैसे करते हैं? जैसे देखिए, कहा जाए सपोज सी कम्स लेट इवन टुडे, सपोज सी कम्स लेट इवन टुडे, यानी मान लो या फिर कल्पना कर लो, यानी कल्पना के घोड़े हम दौड़ा रहे हैं, यानी मान लो कि वह आज भी लेट हो जाती है। या फिर इसी चीज़ को हम ऐसे भी कह सकते हैं, सपोजिंग का यूज़ करते हुए अर्थ वही रहेगा, सेंस वही रहेगा। सपोजिंग सी कम्स लेट इवन टुडे, सपोजिंग सी कम्स लेट इवन टुडे। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं, सपोज दैट सी कम्स लेट इवन टुडे, सपोज दैट सी कम्स लेट इवन टुडे। तो इन सब का अर्थ ये है, हम कल्पना के घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं। तो आप जब भी कल्पना के घोड़े दौड़ा रहे हैं तो सिंपली आप यूज़ करते हैं सपोज का। अब सपोज को हम व्हाट इफ से रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे देखिए, इसी को हम अगर व्हाट इफ का इस्तेमाल करके बोलें तो ये होगा व्हाट इफ सी कम्स लेट इवन टुडे, व्हाट इफ सी कम्स लेट इवन टुडे, यानी क्या होगा अगर वह आज भी लेट आती है तो, या फिर मान लो वह आज भी लेट आती है तो। एक और सेंटेंस लीजिए। अब देखिए, ये अर्थ देता है मुझे लगता है, या फिर सोचता हूँ, या फिर मैं समझता हूँ। अब जैसे देखिए, आई सपोज ही वॉन्ट लेंड यू एनी मनी, आई सपोज ही वॉन्ट लेंड यू एनी मनी, यानी मैं समझता हूँ, मैं सोचता हूँ, यानी मुझे लगता है कि तुम्हें वो पैसे नहीं देगा। या फिर आई सपोज सी वॉन्ट एक्सेप्ट योर प्रपोजल, आई सपोज सी वॉन्ट एक्सेप्ट योर प्रपोजल, यानी मुझे लगता है, मैं समझता हूँ कि वह तुम्हारा प्रपोजल स्वीकार नहीं करेगी। तो कंप्लीटली यह गेस वर्क है। आप ये भी कह सकते हैं, बस कल्पना के घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं कि ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है, ऐसी संभावना बनती है। एक और सेंटेंस लीजिए। सपोज सी रिफ्यूजेस टू टेक, मान लो कि वह लेने से मना कर दे। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं व्हाट इफ का इस्तेमाल करके, व्हाट इफ सी रिफ्यूजेस टू टेक, व्हाट इफ सी रिफ्यूजेस टू टेक, यानी मान लो वह लेने से मना कर दे तो। या फिर सपोजिंग का यूज करके भी बना लीजिए, कोई बात नहीं है। सपोजिंग सी रिफ्यूजेस टू टेक, सपोजिंग सी रिफ्यूज टू टेक। तो इन सब में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो सपोज है वह अर्थ दे रहा है मान लेना का, कल्पना करना का, या फिर संभावना व्यक्त करने का, सोचने का,
समझने का, या फिर ऐसा अर्थ देता है लगता है, प्रतीत होता है। आइए अब आगे की तरफ चलते हम सपोज्ड टू की तरफ। सपोज्ड टू इन तीन फॉर्म्स में आ सकते हैं। सपोज्ड टू बी, सपोज टू बी मीन्स होना चाहिए या फिर होना है, और सपोज टू डू यानी करना चाहिए या फिर करना है, और सपोज टू हैव यानी पास होना चाहिए। अगर इसके फुल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हो जाता है सब्जेक्ट प्लस बी प्लस सपोज टू बी या फिर सपोज टू डू या फिर सपोज टू हैव प्लस अदर वर्ड्स। देखिए कि इसको हम किन अर्थों में यूज़ करते हैं। अगर आपको किसी को याद दिलानी है कमिटमेंट के बारे में, प्रतिज्ञा के बारे में, वादे के बारे में, या फिर आपसे या फिर किसी और से उम्मीद जिस चीज़ की जाती है, एक्सपेक्टेशन शो करना है आपको, या फिर उसको ड्यूटी याद दिलानी है, उसका कर्तव्य क्या है याद दिलाना है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ये याद दिलाना है, या फिर जो रूल्स हैं अगर वो याद दिलाने हैं, तो हम इस सपोज टू का यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करेंगे देखिए, यू आर सपोज टू बी हियर ऑन टाइम, यू आर सपोज टू बी हियर ऑन टाइम, यानी आपसे उम्मीद की जाती है कि आप समय पर यहाँ रहें, यानी समय पर आपको होना चाहिए। अब हिंदी में अर्थ लगा लीजिए कि क्या होना चाहिए, यानी यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यह आपकी ड्यूटी है, यह आपसे एक्सपेक्टेशन है, यह एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप यहाँ पे रहें। मीन्स यू आर सपोज टू बी हियर ऑन टाइम। एक और सेंटेंस देखिए, पेरेंट्स आर सपोज टू टेक केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन प्रॉपरली, पेरेंट्स आर सपोज टू टेक केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन प्रॉपरली, यानी माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चों की देखभाल ठीक से करें, यानी यह उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यह उनकी ड्यूटी है, यह उनका कर्तव्य है। तो अगर उन किसी को कर्तव्य के बारे में याद दिलाना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में याद दिलाना है, तो हम सपोज टू का यूज़ करते हैं, सपोज टू। एक और सेंटेंस लीजिए कि यू आर सपोज टू हैव ड्राइविंग लाइसेंस, यू आर सपोज टू हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस, यानी तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, यह ज़रूरी है, यह रूल है, यह ट्रांसपोर्ट का रूल है कि बिना लाइसेंस के, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के आप गाड़ी नहीं चला सकते हैं। यह आपको रूल की याद दिलाई जा रही है, यू आर सपोज टू हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस। तो मैं समझता हूँ कि अच्छी तरह से यह क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।